नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी अष्टांग हृदय डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा। अन्न स्वरूपीय विज्ञान अध्याय का 6वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें शाकों के गुण के बारे में वर्णन किया गया है। शाक किस प्रकार के गुण युक्त होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो सामान्य शाक के बारे में बताया है। सामान्य शाक कैसे होते हैं? स्विन्नम, निष्पीडित रसम, स्नेहाढ्यम, नाति दोषलम। यानी जो शाक उबाल कर, स्विन यानी उबाल कर, और निष्पीडित रसम यानी इनका रस निचोड़ कर, और स्नेहाढ्यम यानी अत्यधिक स्नेह में, यानी अत्यधिक स्नेह में पकाए गए हैं। नाति दोषलम, वो ज़्यादा दोषकारक नहीं होते हैं। मतलब जो शाक स्विन करके, उबाल करके या रस को निचाड़ करके या प्रचुर स्नेह में बनाए गए हैं वो बहुत दोषकारक नहीं होते, यानी अत्यधिक दोष देने वाले नहीं होते हैं। ऐसे चिल्ली के साग के गुण। चिल्ली का साग लघु पत्रा तू या चिल्ली व वास्तु समामता। जो चिल्ली के छोटे छोटे पत्ते वाली जो होती है उसके गुण बथुए के गुण के समान होते हैं। वास्तु समामता, वास्तु में बथुए के समान गुणकारी वो होते हैं। तरकारी और तमाल। तरकारी वर्णम स्वादु से तिक्तम कफवाचित। तरकारी जो है वरुण, मधुर, ईषद, तिक्त और कफवात नाशक है। पुनर्नवा और काल साग। वर्षाम्भु, वर्षाभ्यो, वर्षाभ्यो यानी वर्षा में उत्पन्न होने वाले श्वेत पननवा और रक्त पननवा दोनों वर्षाभ्यु कहते हैं। वर्षाभ्यो काल शाकम च शैक्षारम कटुतिक्कम दीपनम भेदनम हंति घर सोफ कफ नीला अनिलान। तो पुनर्नवा और काल शाक के बारे में बताया कि श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा और काल शाक ये शैक्षारम यानी कुछ क्षारयुक्त, कटुतिक्कम कटु और तिक्त होते हैं। दीपनम, दीपनम बोला अग्नि प्रदीपक है। भेदनम मल को भेदन करने वाले हैं। हंति यानी नष्ट करते हैं किसको? घर को यानी गर्विश को, शोभ शोजन को, कफ अनिलाम और कफ और वात रोगों को नष्ट करते हैं। पुत्तिग्रंथ के अंकुर के गुण। पुत्तिग्रंथ के अंकुर गुण के गुण क्या है? दीपना कफवातग्नि चिर बिल्व अंकुरासरा। मतलब पुत्तिग्रंथ के जो अंकुर हैं वो अग्नि प्रदीपक होते हैं। कफवातग्ना कफ और वात नाशक होते हैं। और मल भेदक, मल रेचक होते हैं, मल को निकालने वाले होते हैं। ऐसे ही शतावरी के अंकुर गुण। शतावरीय अंकुर तिक्ता वृक्षा दोष त्रयपहा। शतावरी के अंकुर जो तिक्त है, वृक्ष है और त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को समन करने वाले हैं। ऐसे वंशाकुर गुण। बांस के अंकुर गुण क्या है? रूक्षो वंशाकुरस्तु विदाही वात पित्तल है। बांस के अंकुर रूक्ष होते हैं, विदाही दाह करने वाले होते हैं और वात पित्त को करने वाले होते हैं। वात और पित्त को बढ़ाने वाले यानी इनको करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य याक्षक के गुण। पत्तुरो दीपरस तिक्त है, प्लीहा अर्श कफवाजित। पत्तुर यानी मछेची, मछेची जो होती है अग्नि प्रदीपक है, तिक्त है, प्लीहा अर्शनाशक, कफ और वात को नष्ट करता है। कसौंदी के गुण। कसौंदी जो है कृमि, कास, कपोत, क्लेदनाथ, कास मर्दो जयत श्रम। कास मर्द यानी कसौंदी जो है कृमि को, कास को, कफ के उत्क्लेद यानी कफ का उत्क्लेद से जो गीलापन होता है, मलिनता होती है स्रोतों में, उसकी क्लीनता को ये नष्ट करती है और विरेचक है, जैसे सर यानी विरेचक है। ऐसे कुसुम का साग। कुसुम का साग है रूक्षोष्णम अम्लम कौसुम्बम गुरु पित्तक्रम सरम। कुसुम यानी बेर का साग जो है रूक्ष है, उष्ण है, अम्ल है, गुरु है, पित्तकारक है और विरेचक है। सरसों का साग गुरुष्णम सारसपम बद्ध मिनिमुत्रम सर्वदोषकृतम। सरसों का जो साग है गुरु है, उष्ण है, बद्ध विनिमुत्रम मल और मूत्र को बांधने वाला है, और सर्वदोषकृतम तीनों दोषों को बढ़ाने वाला है, तीनों दोषों को करने वाला है, कुपित करने वाला होता है। मूली के गुण। यद बाल अव्यक्त रसम किंचित क्षारम सैतिक्तम। मतलब बाल मूली के लिए बारे में कहा है। कच्ची मूली जो होती है जिसमें रस नहीं निकला हो, रस नहीं बना हो अभी तक, अव्यक्त रस हो यानी जिसका रस अभी तक बना नहीं हो, ऐसी अपक और नरम जो मूली है, अव्यक्त रस है, वो क्या करेगी? किंचित क्षारम कुछ क्षारयुक्त होती है, और सैतिक्तम कुछ थोड़ी तिक्त होती है। और तन्मूलकम दोषहरम ये दोषनाशक होती है। लघु होती है। शोषणम कुछ उष्ण होती है। नियच्छति और इन रोगों को नष्ट करती है। कौन कौन से रोग? ये गुल्म, काश, क्षय, श्वास, व्रण, नेत्र, गल, आमयान। स्वर, अग्नि, साध, उदावर्त, तीन साध्या। मतलब ये इन रोगों को नष्ट करती है। ये मूली गुल्म को, काश को, क्षय को, श्वास को, व्रण को, नेत्र रोगों को, गले के रोगों को, स्वर रोगों को, अग्निमांत को, उदावृत को और पीनस रोग को नष्ट करती है। ये इसके बारे में ये कहा गया है, ये कच्ची मूली के बारे में।
और आगे कहा है महत्वपूर्ण। और अगर मान लो मूली पक गई है या बड़ी मूली है, महत यानी बड़ी है पकी हुई, वो क्या करती है उसके बारे में कहा है कि रसे पाकी, उसके रस के पाक हो जाने पर रस जो है रस में पाक में कटु होती है। उष्णवीर्यम, उष्णवीर्य है। त्रिदोष कर, तीनों दोषों को बढ़ाने वाली है, तीनों दोषों को करने वाली है, तीनों दोषों को तीनों दोषों को कुपित करने वाली कारक है। गुरु अभिसंधि, गुरु है अभिसंधि है। स्निग्ध सिद्धम तदापि वाचित, लेकिन स्निग्ध सिद्ध यानी तेल के किसी भी स्नेह के बारे में स्नेह से सिद्ध की है तो वाचित यानी वात को समन करने वाली होती है। यदि स्नेह के साथ सिद्ध की जाती है उसको तो वात का समन करने वाली इसको कही गई है। वात श्लेष्म हरम शुष्कम सर्व मासम तु दोषलम। इसी प्रकार सभी प्रकार की मूली के बारे में कहा है कि सब प्रकार की सूखी मूली, शुष्क सभी प्रकार की सूखी जो मूली है वात शेष हरम, वात और कफनाशक है। और सभी प्रकार की कच्ची मूली दोषकारक होती है। दोषलम यानी सभी प्रकार की कच्ची मूली क्या है वो दोषलम यानी दोषकारक होती है। वराही कंद के गुण के बारे में कहा है कटुष्णम वात कपहा पिंडालु पित्तवर्धनम। पिंडालु जो है वराही कंद पिंडालु जो है जो कटु उष्णम, कटु है उष्ण है, वात कपहा वात और कपनाशक है, और पित्त वर्धनम पित्त का वर्धक यानी पित्त को बढ़ाने वाला होता है। काल, माला, शोभांजन आदि के गुण, तो इसमें बहुत सारे एक साथ बहुत सारे जो सब्जियां हैं साग है उनके एक साथ में वर्णन किया गया है। इसमें है कुठेरु, शिग्रु, सुरस, सुमुख, सुरभि, भूतृष्ण, फणिज्जा, दर्जक, जंबीरी, प्रभृति, ग्राही, सालनम, विदाही, कटु, रूक्षोष्णम, हृदयम, दीपन, रोचनम, त्रक, शुक्र, क्रमी, री, तीक्ष्णम, दोष, उत्क्लेश, करम, लघु। तो सारे सागों के बारे में एक साथ कहा गया है। कुठेरक, कुठेरुक साग, शिग्रु दोनों सैदन भेद, सुरस यानी तुलसी, सुमुख असुरी यानी राई, भ्रष्तृष्ण, फणिजक, आर्जक, जंबीर और सालन। ये हरे साग जो हरे साग जो है हरे के रूप में काम में आते हैं वो जो साग है वो ग्राही है, विधा कारक है, जलन करने वाले हैं, कटु है, रुक्ष है, उष्ण है, दीपक यानी अग्नि प्रतिप करने वाले हैं, रुचि कारक रुचि पैदा करते हैं, आँख, शुक्र और कृमिनाशक है, तीक्ष्ण दोषों को उत्कृष्ट करने वाले और लघु हैं। इस प्रकार से सारे इनके गुण बता दिए गए हैं। तुलसी के गुण, तुलसी के गुण क्या है? हिदमा, काश, विष, श्वास, पार्श्व, रुक, पूति, गंधहा, सुरस, सुमुखो, नाति, विदाही, गर, सोफहा। तो इनके बारे में बताया गया है। सुरस के बारे में, तुलसी के बारे में और सुमुख के बारे में, दोनों के बारे में एक साथ बताया इन्होंने कि सुरस तुलसी जो है हिक्का को, काश को, विष, श्वास, पार्श्व और दुर्गंध को नष्ट करती है। इसी प्रकार सुमुख जो है थोड़ा विधा करने वाला, कृत्रिम विष और शोफ को नष्ट करता है। हरी धनिया के गुण, हरा धनिया आद्रिकम, तिक्त, मधुरा, मूत्रला, नचक, पित्तकृत। हरा धनिया जो है तिक्त मधुरा, तिक्त है, मधुर है, मूत्र यानी पेशाब लाता है, नच पित्तकृत लेकिन पित्त को नहीं करता है, पित्त को बढ़ाता नहीं है, पित्त को उत्पन्न नहीं करता है। लहसुन के गुण, लहसुन के गुण के बारे में कहा गया है लहसुनो भ्रस तीक्ष्णोष्णम कटु पाक रसमत्रम। लहसुन जो है भ्रस यानी अत्यधिक तीक्ष्ण और उष्ण है, भ्रस यानी अत्यधिक, लहसुन जो है अत्यधिक तीक्ष्ण और उष्ण है। कटु पाक रसम, इसका विपाक और रस दोनों कटु है। सर यानी मल को लाने वाला है, अनुलोमक है। हृदय है, केश्यो, गुरुर्वश्यो, स्निग्धो, रोचन दीपने। हृदय यानी हृदय के लिए हितकारी है, केश्यो बालों के लिए हितकारी है, गुरु है, प्रस्य वाजीकरण है, स्निग्धो स्निग्ध है, रोचन दीपने भोजन में रुचि उत्पन्न करता है और अग्नि प्रदीपक है। भग्न संतानकृत, ये अस्थि भग्न टूटे हुए अस्थि को जोड़ने वाला है, टूटे हुए भावों को जोड़ने वाला है, अस्थि को जोड़ने वाला है। भग्न संतान करता है। बल्यो पुष्टिकर है, बल प्रदान करता है। रक्त पित्त प्रदूषण और रक्त पित्त को दूषित करने वाला है। इसके अलावा किलास, कुष्ठ, गुल्म, अर्श, मेह, कृमि, कफ, अनिलान। किलास कुष्ठ को, गुल्म को, अर्श को, प्रमेह को, कृमि को, कफ को और वायु को, हिक्का को, इन सबको ये जीतता है। इसी प्रकार सहिदमा, पीनस, श्वास, कासान, हंती, रसायनम। इस प्रकार से ये हिक्का को, पीनस यानी प्रतिशय को, श्वास को, काश को नष्ट करता है तथा ये रसायन है, रसायन गुण है इसका। प्याज के गुण, प्याज के बारे में कहा है प्याज को पलांडु कहते हैं। पलांडु
तदगुणम न्यूनम, पलांडु तदगुणम नहीं, पलांडु यानी प्याज भी लहसुन के गुण के समान ही होता है, लेकिन न्यूनम कुछ न्यून, कुछ कम, मतलब प्याज जो है लहसुन के गुणों से कुछ कम गुण वाला होता है। श्लेष्मलो कफ को उत्पन्न करने वाला है, नाति पित्तलम, लेकिन थोड़ा पित्त को नहीं करता, बिल्कुल पित्त को थोड़ा पित्त को करता है, बाकी कफ को अधिक उत्पन्न करता है। शलजम के गुण, शलजम के गुण के बारे में है, कफ वाता अर्शसाम पथ्यम स्वेदे अभ्य वहतो तथा तीक्ष्णो गृंजनको ग्राही पित्ती नाम हितकर्णैसे। शलजम के बारे में है, शलजम जो है स्वेदन और भोजन के द्वारा लेने से, मतलब ये स्वेदनो अभ्यर्थम, स्वेदन यानी स्वेदन के द्वारा इसका स्वेदन ले हो, या चाहे भोजन के लिए यानी मुख द्वारा इसका भोजन में प्रयोग करो तो क्या करती है, कफ वात, कफ को वात को अर्शो, अर्श के, कफ के लिए वात के लिए अर्श के लिए पथ्य नहीं, उसके लिए बहुत हितकारी होता है, इसलिए स्वेदन और भोजन के साथ लेने पर। तीक्ष्ण और ग्राही है, तीक्ष्ण है ग्राही है, पित्ती नाम हित करने चाहिए, लेकिन पित्त वालों के लिए हित कर रही है, पित्ती नाम यानी पित्त वालों के लिए हित करने चाहिए, हितकर नहीं है। इसी प्रकार से जमीकंद सूर्ण के बारे में कहा है कि दीपनो सूर्णो रुच्य कफग्नो विशदो लघु विशेषाद अर्शसाम पथ्यम। सूर्णकंद की जगह कहा है, सूर्णकंद काटने वाला जमीकंद जो है अग्नि प्रदीपक है, दीपक है, रुचिकारक है, कफनाशक है, विशद है, लघु है और विशेष कर से अर्श रोगियों के लिए विशेष रूप से पथ्यकारक होता है, पथ्य है। भूकंद स्व अतिदोषलम, और भूकंद जो है कुकुरमुत्ता का फल जो है ये बहुत दोष वाला होता है, अत्यधिक दोष वाला होता है, अत्यधिक दोष करने वाला होता है। पत्र आदि के गुण, पत्र आदि के गुण उन्होंने बताया क्रमशः कि पत्रे पुक्षे फले नाले कंदे च गुरुता क्रमात्, मतलब उन्होंने कहा है कि सभी शाकों के पत्र जो है, कई शाकों के पत्र से सब्जी बनती है, किसी कंद से बनती है, किसी की पुष्प से नाल से बनती है, किसी तो फल से बनती है, तो इसलिए बताया उन्होंने कि सभी शाकों के पत्र, पुष्प, फल, नाल और कंद में क्रम से गुरुता भारीपन होता है, यानी क्रम से पत्र से पुष्प, पुष्प फल, फल से नाल, नाल से कंद, इनमें गुरुता यानी भारीपन होता है, यानी पीछे देखेंगे तो हल्के होते जाएंगे। इसी प्रकार से शाकों में वरावृत्त कौन से हैं, वरा साकेशु जीवंती सारसपम त्वरम परम, मतलब सभी शाकों में, पत्र शाकों में जीवंती सबसे श्रेष्ठ है, जीवंती का साप सबसे श्रेष्ठ है और सरसों का साप सबसे निकृष्ट है। सरसों के साप को सबसे निकृष्ट कहा है और जीवंती के शाक को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। इन शाकों का इस प्रकार से वर्णन किया है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल सेशन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.